राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज की हमारी कहानी है पिता का भ्रम। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो सोचते हैं कि वही प्यार हमारे बच्चों के दिल में भी हमारे लिए होगा। लेकिन जब एक पिता का भ्रम टूटता है तो किस तरह से दुनिया डगमगा जाती है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। महेंद्र प्रताप जी एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हुआ करते थे। उनके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। महेंद्र प्रताप जी अपनी ही कंपनी में काम कर रहे प्रतीक्षा नाम की एक लड़की से ब्याह कर लेते हैं। समय जल्दी निकलता है। साल के अंदर ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। समय निकलता गया, उनका बेटा 3 साल का हो गया। लेकिन उनकी पत्नी प्रतीक्षा जब दूसरी बार मां बनने वाली थी, 8 महीने का गर्भ था, वह अपने ही ड्राइवर को लेकर किसी बड़ी इवेंट में जा रही थी। लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय उनका बच्चा पेट में ही मर जाता है। काफी दवाइयों और जांच के बाद बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान प्रतीक्षा की मौत हो जाती है। महेंद्र प्रताप जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उनकी गोद में 3 साल का बच्चा छोड़कर प्रतीक्षा इस दुनिया से चली जाती है। जैसा कि महेंद्र प्रताप जी बहुत अमीर थे, उनके लिए रिश्तों की लाइन लग गई। यहाँ तक कि उनकी कंपनी में भी बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो उन्हें देखकर पहले से ही जान छिड़कती थी। और जबकि उनको पता चला कि महेंद्र प्रताप जी की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, तो कई लड़कियों ने सामने से भी उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन महेंद्र प्रताप जी ने दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा 3 साल का बेटा है, मैं अपने बेटे को खुद परवरिश करूंगा और अपनी पत्नी की यादों में अपने जीवन को गुजार दूंगा। मैं अपनी पत्नी के, अपने प्यार की निशानी को कभी तकलीफ देकर नहीं जीऊंगा। यदि मैं शादी करता भी हूँ तो मेरी दुनिया तो बस जाएगी, मुझे पत्नी मिल जाएगी, फिर से मुझे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे प्यार की निशानी है, मेरा बेटा है, उसे तो वो प्यार दूसरी माँ नहीं दे पाएगी। यही सब सोचते हुए महेंद्र प्रताप जी ने दूसरी शादी नहीं की। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। महेंद्र प्रताप जी का बेटा मनोज पढ़ लिख कर तैयार हो गया। वह भी अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। महेंद्र प्रताप जी ने एक ऊंचे खानदान में अपने बेटे की शादी कर दी। महेंद्र प्रताप जी अपने को बहुत नसीब वाले समझ रहे थे कि भले ही मेरी पत्नी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई, उसका गम तो सारी उम्र मेरे दिल में है, उसकी यादें कभी जाने वाली नहीं है। लेकिन मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। आज वह खुद के बिजनेस पर, खुद के पैरों पर खड़ा है, लेकिन मेरे सामने नजरें झुकाए, सिर झुकाकर ही मुझसे बात करता है। उन्हें अपने दिए हुए संस्कारों पर इतना अहंकार था कि वह हर जगह अपने बेटे की तारीफ किया करते थे। बहू आने के बाद भी महेंद्र प्रताप जी को कोई कमी नहीं थी। वह अपने आप को खुश नसीब समझ रहे थे कि मेरी पत्नी प्रतीक्षा मुझे एक बेटा देकर गई, लेकिन अब बहू के रूप में मुझे एक बेटी भी मिल गई है। समय के साथ साथ महेंद्र प्रताप जी बूढ़े हो चले। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जैसा कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, इसीलिए उन्हें पेंशन मिलने की कोई आशा नहीं थी। नौकरी छोड़ने के टाइम फंड के रूप में उन्हें पैसे जरूर मिले, जिससे उन्होंने अपने बेटे के लिए कार और एक आलीशान बंगला बनवा दिया। महेंद्र प्रताप जी अब हर टाइम घर पर ही रहने लगे। समय गुजरता गया। महेंद्र प्रताप जी का गर्व अभी भी वहीं का वहीं टिका हुआ था। जब भी वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बैठते तो यही कहते कि मेरा बेटा जितना संस्कारी और समझदार है, मैंने जो अपने बेटे की परवरिश की है, शायद ही कोई पिता इतना कर पाया होगा। लेकिन शायद महेंद्र प्रताप जी को अपनी ही नजर लग गई। एक दिन महेंद्र प्रताप जी के बेटे मनोज ने कहा, पिताजी, हम इस घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है, तो मैंने एक वृद्धा आश्रम में बात कर लिया है। 1 हफ्ते की बात है, आप वृद्धा आश्रम में जाकर आराम से रहिए।
जैसे ही घर के काम खत्म हो जाएंगे, मैं वहां से आपको लेकर आ जाऊंगा। महेंद्र प्रताप जी खुशी खुशी तैयार हो गए। मनोज अपनी ही कार से लेकर गया और महेंद्र प्रताप जी को वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला आया। महेंद्र प्रताप जी अब वृद्धा आश्रम में आकर कर बड़े आराम से इधर उधर घूम रहे थे, तो उनके ही उम्र के एक दोस्त ने कहा, क्या साहब, आपके बेटे ने भी आपको घर से निकाल दिया, फिर भी आप इतनी अकड़ में छाती चौड़ी करके इस वृद्धा आश्रम में आए हैं। महेंद्र प्रताप जी चिढ़ और गुस्से से बोले, अरे कैसी बातें करते हैं आप भाई साहब, मेरा बेटा और मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर जाएगा, मुझे घर से निकालेगा। अरे वो तो मेरे घर में 1 हफ्ते के लिए काम चालू था, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा। तो फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, यह तो सबका भ्रम है। हम लोग भी पहले ऐसा ही सोचते थे कि इस वृद्धा आश्रम में कुछ दिन के लिए ही आए हैं, फिर तो हम अपने घर ही चले जाएंगे। लेकिन आज भी यही सोचकर यहीं पड़े हुए हैं। महेंद्र प्रताप जी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उनके दिल ने फिर से कहा, नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, वह मुझे हफ्ते भर में जरूर लेने आ जाएगा। तब इन सब की सोच गलत निकल जाएगी और मैं सही साबित हो जाऊंगा। धीरे धीरे हफ्ता निकलने लगा। महेंद्र प्रताप जी की जो चिंताएं थी बढ़ने लगी। हफ्ते भर जब फोन नहीं आया, तो एक दिन महेंद्र प्रताप जी ने अपने बेटे को फोन लगाकर पूछा, बेटा मनोज, घर का काम कहाँ तक पहुंचा? तुम मुझे लेने नहीं आए? मनोज ने कहा, पिताजी, काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए हो नहीं पाया। जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको लेने आ जाऊंगा। महेंद्र प्रताप जी को थोड़ी मन में तसल्ली मिली कि चलो, घर का काम खत्म होते ही बेटा जरूर लेने आएगा। फिर इसी उम्मीद से महेंद्र प्रताप जी वहां का अपना समय गुजारने लगे। अब तो महेंद्र प्रताप जी के वहां कुछ साथी संगी भी बन गए थे, जिनके साथ वह बैठकर बातें किया करते समय गुजारा करते थे। धीरे धीरे 2 हफ्ता बीता, महीना बीत गया। महेंद्र प्रताप जी ने एक दिन फिर से फोन लगाया, अरे मनोज, क्या बात हो गई? कितना काम करवा रहे हो, तुम मुझे लेने नहीं आए? पिताजी, वो क्या है कि मैं अपने ही कंपनी के काम से बाहर चला गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। अब मैं जल्दी ही आपको लेने आ जाऊंगा। फिर महेंद्र प्रताप जी ने सोचा, बेटा अपनी नौकरी के काम से बाहर गया था, जल्दी ही लेने आ जाएगा, अपने दोस्तों को बताए। लेकिन उनके दोस्तों को तो अब पता चल चुका था कि महेंद्र प्रताप जी का भ्रम है। फिर भी वह उनके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते थे कि जो इंसान भ्रम में ही जी रहा है, खुश है, तो उसके भ्रम को तोड़कर मुझे क्या मिलेगा। महीना गुजर गया। महेंद्र प्रताप जी अब जब वापिस से फोन लगाए, तो उनके बेटे ने फोन नहीं उठाया। महेंद्र प्रताप जी के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आने लगी। फिर 2 महीने बाद महेंद्र प्रताप जी ने अपने मैनेजर से फोन लगवाया, तो वहां से भी फोन नहीं उठा। धीरे धीरे हफ्ता बीता, महीना बीता, 6 महीना बीता। आज महेंद्र प्रताप जी को उसी वृद्धा आश्रम में रहते हुए 1 साल बीत गया, लेकिन ना तो उनका बेटा फोन लगाया और ना ही उन्हें लेने आया। महेंद्र प्रताप जी के दिल को बहुत बड़ा सदमा लगा। अरे, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? सब कुछ तो था घर में, फिर मेरे बेटे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। 1 हफ्ते के लिए बोलकर मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर गया। साल बीत गया। धीरे धीरे चिंताओं की वजह से महेंद्र प्रताप जी कमजोर और बीमार पड़ गए। एक दिन वह समय भी आया जब महेंद्र प्रताप जी अपने बेटे का इंतजार करते 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 अंतिम सांसें ले ली। मैनेजर ने कई बार बेटे को फोन लगाया पिताजी के अंतिम दाह संस्कार में आने के लिए, लेकिन उनका बेटा मनोज नहीं आया। वृद्धा आश्रम के सभी लोगों ने मिलकर महेंद्र प्रताप जी का
अंतिम क्रियाकर्म कर दिया और मनोज को खबर तक नहीं पड़ी। अपने बेटे के लिए सारी अपनी उम्र दौलत कुर्बान करने वाले पिता अपने बेटों के हाथ से मुखारबिंद के लिए भी तरसते हुए इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरी आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा देता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।